बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किए थे। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम किसी लॉजिक को कुछ कंडीशंस के दरमियान चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक का मतलब मंतक भी होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वंस। यानी लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल कंडीशंस को कंबाइन करने से कॉम्प्लेक्स जो है कंडीशन बनाने में हमारी मदद करते हैं, और दो कंडीशंस को इनकी मदद से कंबाइन किया जा सकता है को फर्दर किसी किस्म की आपने एवेल्यूएशन अगर करवानी हो। जैसे कि अंदर लिखा है, बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन। कंडीशन से मुराद कोई एक्सप्रेशन है एवेल्यूएटिंग टू ट्रू और फॉल्स, यानी कोई एक्सप्रेशन होगी। जैसे यहाँ ऊपर हमने ये एक्सप्रेशन आपको ऊपर नज़र आ रही है, एक नीचे ये एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। तो इसको एवेल्यूएट आपने करना है। जब आप इसे एवेल्यूएट करेंगे इनमें से किसी कंडीशन को, या तो वो ट्रू का रिज़ल्ट आएगा या फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस को, जैसे यहाँ ये एक कंडीशन ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, तो इन कंडीशंस को हम लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से कंबाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे आगे चल के देखते हैं। देयर आर थ्री बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक। दीज आर एंड, और, एंड, नॉट। यानी लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो तीन किस्म के हैं, एंड, और नॉट। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं और उसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। The first logical operator and when combines two conditions, जब ये दो conditions को combine करेगा, evaluates to true। ये इसका result true कब आएगा? जब if both conditions are true, जब दोनों conditions जो होंगी वो true होंगी। यानी and से पहले और and के बाद जो हम condition देंगे, दोनों की दोनों अगर true होंगी तो इसका result true आएगा। otherwise it evaluates to true। अगर दोनों conditions में से कोई एक condition अगर false हो जाएगी तो इसका result false आएगा। तो इसकी example देखते हैं। यहाँ देखें, ये एक एग्जांपल यहाँ मैंने बुक में से ली है। तो इस पूरे प्रोग्राम को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ पर इसने कंडीशंस को इस्तेमाल किया हुआ, जैसे इफ़ स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ी नहीं है लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे। इफ़ ए इज़ लेस दैन बी एंड ए इज़ लेस दैन सी। अगर ए बी से छोटा है और सी से भी छोटा है, तो इस सूरत में ये कंबाइन ये कम्प्लेक्स एक कंडीशन बन गई है। तो इसका रिज़ल्ट ट्रू उस वक्त होगा जब पहली वाली और दूसरी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो फिर उसने आगे कहा कि देन ये काम कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एंड ऑपरेटर को दो कंडीशन के दरमियान एक कम्प्लेक्स कंडीशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंड ऑपरेटर की हमने एग्जाम्पल भी देख ली है। तो उसके बाद और ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। द सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर और व्हेन कंबाइंस टू कंडीशन, यानी जब ये कंबाइन करेगा और ऑपरेटर दो कंडीशंस को, एवेल्यूएट्स टू ट्रू। ये कब ट्रू होंगी? इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी उनमें से पहली कंडीशन ट्रू हो या सेकंड कंडीशन ट्रू हो, उनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अदरवाइज तो इसका रिज़ल्ट का वो क्या होगा? ट्रू होगा। अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, यानी और ऑपरेटर से पहले वाली कंडीशन और ऑपरेटर के बाद वाली कंडीशन, तो दोनों सूरतों में दोनों अगर फॉल्स आ जाएंगी तो इसका रिज़ल्ट क्या आपको मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ट्रू होगी तो रिज़ल्ट आपको ट्रू मिलेगा। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। फाइल हैंडलिंग के जहाँ फाइल हैंडलिंग डिस्कस हुआ है इस बुक में, वहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है। ठीक है, उसकी ये देखें, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है जो फाइल एक नई डाटा फाइल बनाने के लिए यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, और उसमें किस तरह रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो सारा इसमें डिस्कस हुआ है। लेकिन हम फोकस करेंगे और ऑपरेटर को। यहाँ देखें, ये और ऑपरेटर इफ़ आंसर। अब यहाँ ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसको कहा हुआ है इफ़ आंसर डॉलर इज़ इक्वल टू एन स्मॉल एन और आंसर डॉलर इज़ इक्वल टू कैपिटल एन। यानी अगर आपके वेरिएबल के अंदर स्मॉल एन पड़ा हो या कैपिटल एन पड़ा हो, दोनों सूरतों में आपने ये काम कर देना है। ठीक है,
तो यानी ये इस कम्प्लेक्स कंडीशन का रिज़ल्ट उसी वक्त ट्रू होगा जब इनमें से कोई एक ट्रू हो जाए। यानी आपने कह दिया कि या ये काम हो जाए या ये काम हो जाए, तो इसका रिज़ल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। तो फिर ये इफ़ कंडीशन में अगर ये रिज़ल्ट ट्रू आता है तो देन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज़ एल्स वाला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने और ऑपरेटर की भी एग्जांपल देख ली है। ठीक है, फ्यूचर में हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ बाकायदा इसको डिटेल में भी करके देख लेंगे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? सिमिलरली द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट व्हेन अप्लाइड टू ए कंडीशन, जब किसी कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा, रिवर्स द रिज़ल्ट। ये क्या कर देता है? रिज़ल्ट को रिवर्स कर देता है ऑफ द इवैल्यूएशन, यानी जो भी इवैल्यूएशन होगी उसका रिज़ल्ट को ये उसको रिवर्स कर देता है। इट मीन्स दैट इफ़ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। यानी कहता है कंडीशन का अगर रिज़ल्ट ट्रू होगा तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर रिज़ल्ट आपका फॉल्स आया तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देखें, इसी एग्जांपल में नीचे जाकर उसने और ऑपरेटर को यूज़ किया, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉट ऑपरेटर को देखें, यहाँ पर उसने यूज़ किया हुआ नॉट ऑपरेटर को वाइल, जब तक के नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक के फाइल का एंड नहीं हो जाता। यानी ये एक फंक्शन, इसके अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन है कि जो आपको फाइल का एंड, जब फाइल का एंड हो जाती है, एंड हो जाता है तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है कि फ़ाइल का एंड हो चुका है। तो कह रहा है जब तक कि फ़ाइल का एंड ना हो उस वक्त तक ये काम जो नीचे दिए हुए वो करते रहें, जब तक फ़ाइल का एंड ना हो। तो इस तरह आप नॉट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी रिज़ल्ट को रिवर्स करवाने के लिए आप नॉट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ एक टेबल दी गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया था। इन एन एक्सप्रेशन लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड आफ्टर अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेशंस। किसी भी एक्सप्रेशन में आपको जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद या रिलेशनल ऑपरेशन के बाद आपके सामने उसका रिज़ल्ट आता है। टू अंडरस्टैंड दी वर्किंग ऑफ दीज ऑपरेटर्स कंसिडर दी फॉलोइंग टेबल। अब इस नीचे जो टेबल दी हुई है इसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से टाइटल दिया हुआ है लॉजिकल ऑपरेशन इन नॉट एंड और, वैल्यू उसमें रखी हुई है एक्स। ठीक है, एक्स उसका टाइटल दिया हुआ कि एक्स कोई भी वैल्यू, एक्स क्या हो सकता है? टी हो सकता है या एफ़ हो सकता है। यानी टी से मुराद ट्रू है और एफ़ से मुराद फॉल्स है। यानी ये ट्रू की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, फॉल्स की जगह 0 भी ले सकते हैं। उसके बाद उसने ये जो x और y दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये एक x है और एक y है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वक्त उसने नॉट ऑपरेटर को डिस्कस किया हुआ है नॉट x कि यानी अगर आपकी कोई वैल्यू ट्रू है, यानी आपका रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है, तो नॉट ऑपरेटर अगर उसके साथ लगाया जाएगा, नॉट x किया जाएगा तो उसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स है। और अगर आपकी वैल्यू कोई फॉल्स है तो उसके ऊपर जब नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा, यानी नॉट x उसको कर दिया जाएगा उस वैल्यू को, जो भी उसकी वैल्यू आ रही होगी। यहाँ पर यानी नॉट f है तो उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर नॉट t है तो उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर f थी वैल्यू x की, तो रिज़ल्ट क्या ये दे देगा? t। या x की वैल्यू t थी तो इसने रिज़ल्ट क्या दे दिया? f दे दिया। ठीक है, जो भी वैल्यू थी उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद देखें यहाँ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर, अब ये एंड में दो कंडीशंस, जैसे हमने अब डिस्कस किया था कि एंड ऑपरेटर दो डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल का होता है। तो यहाँ देखें कि दो वैल्यूज़ आपने दी हैं, दोनों ट्रू हैं। x की वैल्यू भी t है, y की वैल्यू भी t है। यानी दोनों जब ट्रू होंगी तो आपको x एंड y जब आप करवाएंगे, x और y इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट उसी सूरत में t आएगा जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी। यानी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो रिज़ल्ट भी ट्रू है। इसी तरह एक ट्रू है और एक फॉल्स है, उस सूरत में भी जो रिज़ल्ट आपका आएगा जब x एंड y होगा तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरह एक फॉल्स है
और दूसरी वाली ट्रू है, तो इस कंडीशन में भी, इस सूरत में भी एक, क्योंकि वैल्यू आपके पास फॉल्स आ रही है तो रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स आएगा। तीसरी सूरत में, यहाँ चौथी सूरत में देखें, दोनों रिज़ल्ट आपको फॉल्स मिल रहे हैं, तो उस सूरत में भी रिज़ल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। ट्रू किस वक्त मिलेगा? जब दोनों जो एक्सप्रेशंस का रिज़ल्ट आपको ट्रू मिलेंगे। ठीक है, एक्स और वाई समझ लें, क्योंकि एक्सप्रेशंस थे जिनके आपके पास रिज़ल्ट आए हुए थे, तो ये ट्रू हैं। दोनों सूरतों में जब ट्रू होगा तो आपके पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। उसके बाद नीचे टेबल में देखें और को उसने डिस्कस किया हुआ है, और में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ उसने इस ऑपरेशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्स और वाई, यानी एक्स की वैल्यू ट्रू है, वाई की वैल्यू ट्रू है, यानी टी और टी दोनों ट्रू हैं, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू टी है, वाई की वैल्यू एफ है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये फॉल्स हो गई और ये ट्रू हो गई, लेकिन एक वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में, एक अगर ट्रू होगी तो रिज़ल्ट आपको ट्रू मिलेगा, यानी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो रिज़ल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, दोनों होंगी ट्रू तो फिर भी ट्रू मिलेगा, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगी फिर भी ट्रू मिलेगा। इसी तरह एंड पे देखें, इसका रिज़ल्ट सिर्फ उस सूरत में फॉल्स आएगा, इस और ऑपरेशन के जो कंडीशन हम लगाएंगे, जब दोनों की दोनों वैल्यूज़, दोनों एक्सप्रेशन या दोनों कंडीशन का रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स होगा, तो आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के जब हम प्रोग्राम बनाएंगे मुख्तलिफ, तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूँगा कि हम इसको किस तरह से इन लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।